Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Sai Pallavi and Ranbir Kapoor's controversy. चाहे वो बिकनी controversy हो या beef controversy. I'm a mutton via beef. Red meat. I'm a big beef guy. Yeah. इन अभी चीजें जो है वो स्ट्रेच किया जा रहा है. साई पल्लवी एंड रणबीर जो है वो रामायण इस फिल्म में कास्ट किए गए हैं, जिस वजह से कॉन्स्टेंटली उनके चॉइसेस को लेकर उनको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है. जैसे साई पल्लवी के रिसेंटली बिकनी फोटोज जो भी थे उसको इंटरनेट पे सर्कुलेट किया गया. साई पल्लवी की सिस्टर ने रिसेंटली ये फोटोज को पोस्ट किया था. बीच पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे. अभी ये फोटोज इंटरनेट पे जैसे ही आई उसको देखने के बाद लोगों ने फेक फोटोज क्रिएट करना शुरू कर दिया. फुल लेंथ में ये फोटोज कैसे दिखेंगे, साई पल्लवी का अटायर क्या होगा, उसको क्रिएट किया. ओरिजिनल फोटो अगर आप देखोगे तो वो क्रॉप्ड है, वेराज जो फुल फोटो सर्कुलेट किया जा रहा है वो रियल नहीं है. तो अब ये सारे पिक्स को देखने के बाद साई पल्लवी को बैकलैश मिल रहा है. लोगों का ये कहना है कि वो बिकनी क्यों पहन रही है, इतना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करी है, स्टिल शी इज बिहेविंग लाइक दिस. पहले तो ये आर्ग्यूमेंट ही इनवैलिड है बिकॉज ये पिक्स ही रियल नहीं है. स्टिल ये कंसिडर करो कि असली भी अगर ये पिक्स होते, साई पल्लवी ने इनकेस बिकनी पहना भी रहता, देन ये जो गालियां दी जा रही है स्टिल वो जस्टिफाइड नहीं है. हाउ कैन यू अब्यूज समवन बिकॉज वो बीच वेयर में बीच पे एंजॉय कर रहे हैं. देन रणबीर कपूर का वो जो वेप सीन था बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, उसके लिए ही इज गेटिंग बैकलैश. चलो इस केस में वेप जो है वो लीगल नहीं है इंडिया में, तो कंसर्न्स रेज करना वैलिड है, बट साई पल्लवी के केस में इट सीम्स रियली अननेसेसरी. दूसरे जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पास्ट में साई पल्लवी ने दिए हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे. एंड आई एक्नॉलेज दिस, राम जी, सीता जी, इनके जो रोल्स ये लोग निभा रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है. एंड एक्टर्स को ऑब्वियसली जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने ये फिल्म को हाँ बोला है तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक रिस्पेक्ट मेंटेन करे एंड इंटरनेट पे कंट्रोवर्शियल चीजें ना करे. पर एंड ऑफ द डे ये लोग एक्टर्स है, ह्यूमन बीइंग्स है. ये एक्सपेक्टेशन रखना कि उनके जो मॉरल वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा हाई हो, फ्लॉलेस हो, वो लोग कुछ भी गलतियां ना करे, जो युग की एक कहानी है उस दौर के साथ इनके वैल्यूज परफेक्टली अलाइन हो, ऐसे एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं रहते. अभी पहले के टाइम पे रामायण के जब एपिसोड्स टीवी पे टेलीकास्ट होते थे तब जो एक्टर्स इन सीरियल्स के साथ एसोसिएटेड थे उनका भी खुद का रियल लाइफ में एक अलग रूटीन रहता था. कुछ एक्टर्स ने डिसाइड किया था कि जब तक वो शूटिंग कर रहे हैं तब तक वो स्मोक नहीं करेंगे, स्मोक करना क्विट करेंगे या अपना डाइट चेंज कर देंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड अभी भी इन एक्टर्स को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है, लोग उनको पसंद करते हैं, बट कहीं पे भी इन एक्टर्स ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये रोल प्ले करने के बाद पूरी तरह से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया. उस स्पेसिफिक पीरियड तक जब तक शूटिंग हो रही थी तब तक एक सर्टेन रूटीन वो फॉलो कर रहे थे, बट पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही एपिसोड्स हो गए शूट करके उसके बाद वो अपने वापस नॉर्मल हैबिट्स पे चले गए. बट उनको कभी इतना स्क्रूटनाइज किसने नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी इतना डॉक्यूमेंट नहीं होता था. बट अभी क्या हो रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो, कहीं पे पार्टी कर रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, सब चीज इंटरनेट पे आ जाती है. तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं रख सकते एक्टर्स से कि वो अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करते. एक्टर्स है, ह्यूमन बीइंग्स है. एंड एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि एक तरफ लोग राम जी, सीता जी के रोल में इनको कैसे फिट बैठना चाहिए इसके अराउंड कमेंट्स करते हैं, इनको स्कूल करते हैं. एंड दूसरी तरफ वही सेम लोग साई पल्लवी को कमेंट्स में अब्यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने एक आउटफिट बनाया था ना, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी. एंड इतनी गंदी गालियां देने के बाद सेम लोग संस्कारों की बात करेंगे. एंड ये अज्यूम मत करो कि ये जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक रिलीजन पे अप्लाई होता है. हर रिलीजियस डिस्कशन के दौरान ये सेम प्रॉब्लम देखने मिलता है. एंड सी, अगर आपको सर्टेन चीजें गलत लगती है तो उसके अराउंड अपना थॉट पुट फोर्थ करने में कुछ गलत नहीं है, बट एक तरीका होता है डिस्कशन का. फिर रणबीर का जो बहुत साल पहले बीफ कंट्रोवर्सी हुआ था उसके ऊपर भी बात करते हैं. कई साल पहले रणबीर ने एक इंटरव्यू में ये बोला था दैट उसे बीफ खाना बहुत ज्यादा पसंद है. एंड जनरली इंडिया में जब बीफ वर्ड यूज होता है तो उसको बफेलो मीट से लिंक किया जाता है, बट वेस्ट के कंट्रीज में बीफ को काउ मीट के साथ लिंक किया जाता है. तो बीफ एक टर्म ले लो जिसके अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स आ जाते हैं. एनीवेज, रणबीर ने जब ये स्टेटमेंट बोला था तब उसको बहुत ज्यादा हेट मिला था बिकॉज काउ को इंडिया में मेजोरिटी लोग एक होली एनिमल मानते हैं एंड गाय को वो रिस्पेक्ट एंड दर्जा दो. बट अगेन यहाँ पे लोगों का हिपोक्रेटिकल स्टांस आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि सैडली इंडिया जो है वो बीफ एक्सपोर्ट के लिस्ट में टॉप 4 या 5 कंट्रीज के साथ आता है. अगेन हियर आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं देन आप वोकलाइज मत करो उस चीज को, आप अपना थॉट पुट फोर्थ करो. बट एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम उन ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को कॉल आउट क्यों नहीं करते जो हर साल इतने बड़े मात्रा में बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं. अभी जनरली जब आप ये आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ करते हो तब रिटर्न में आपको ये सुनने मिलता है कि ये काउ का मीट नहीं है, बफेलो का मीट है, बफेलो को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, काउ को नहीं. तो चलो वो भी अग्रीड है कि काउ प्रोटेक्टेड है, बट एक सिंपल चीज है कि क्या बफेलो में जान नहीं है. सी डोंट अज्यूम दिस कि मैं कुछ ऐसे मीट को कंज्यूम करती हूँ जिस वजह से ये हिपोक्रेटिकल स्टांस को आई एम हाईलाइटिंग. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. बट ये जो क्रुएल्टी होता है उसको जिस वे से जस्टिफाई किया जाता है कि अरे बफेलो तो है,
वो बहुत गलत साउंड करता है, इनसेंसिटिव साउंड करता है। रीजन बीइंग हिंदुइज्म में हर एक जानवर के प्रति एम्पैथी रखने का सीख दिया गया है। तो जस्ट बिकॉज वो बफेलो मीट का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस इशू को हम डाउन प्ले क्यों करते हैं, वो क्रूएल्टी को हम इग्नोर क्यों करते हैं? ऑब्वियसली काऊ को प्रोटेक्ट करो, बट देखा जाए तो किसी भी जानवर के साथ ऐसा क्रूएल्टी होना नहीं चाहिए कि उनको आप ट्रक्स में ऑब्जेक्ट्स की तरह भरे जा रहे हो एंड देन इनह्यूमन वे से उनको मारा जा रहा है। अभी कुछ लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पहले के जमाने से ये होता आ रहा है, तो ये पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि ऐसा जो क्रूएल्टी है वो पहले नहीं होता था। पहले बिजनेसेस ऐसे रन नहीं करते थे। पहले के लोगों के पास फार्म्स होते थे जहाँ पे गाय, चिकन, बफेलोज का ध्यान वो खुद रखते एंड अपने घर के लिए वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करते या अपने आसपास वालों के साथ बार्टर करते। जानवर जब ये फार्म्स पे रहते थे एंड जितने भी साल वो उनके साथ रहते तब उनके पास एक फ्रीडम रहता। बट अभी डिफरेंस ये है कि एक्सट्रीम कमर्शलाइजेशन हो गया है, जिसका मतलब ये है कि प्रॉफिट से मतलब है लोगों को एंड जिंदा जानवरों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। कॉन्स्टेंटली उनको ब्रीड किया जा रहा है, छोटे एरिया में रखा जा रहा है, कन्फाइंड स्पेसेस में ही वो पैदा होते हैं, वहां पे ही मर जाते हैं। एंड ये सिर्फ जानवरों के लिए बुरा नहीं है, बट इंसान भी इससे अफेक्ट हो रहा है। रीजन बीइंग बिजनेस चलाना है तो दूध का सप्लाई, मीट का सप्लाई कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा एंड इसके लिए वो क्या करते हैं कि हार्मोन्स डाल के ब्रीड करते हैं या जानवरों को बड़ा करते हैं एंड ये हार्मोन्स फिर कहाँ जा रहे हैं? इंसान ही कंज्यूम कर रहा है। चलो काऊ की बात करते हैं, काऊ की प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं, बट डेयरी इंडस्ट्री में कितना उनके साथ रोज अब्यूज हो रहा है वो कभी आप सर्च करना। एंड सी आई नो कई लोग बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो सी सोल्यूशन तब आएगा जब लोग पहले एक्सेप्ट तो करने लग जाएंगे कि क्रूएल्टी हो रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। बट हो क्या रहा है कि लोग इस चीज को जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस ये सब करती है एक्सपोर्ट, वही लोग फिर इंटरनेट पे आके रणबीर कपूर का वो बीफ वाला इंटरव्यू देख के कमेंट करेंगे कि ये कितना बेकार इंसान है, बीफ खाता है, और खुद के एक्शंस को ये बोल के डिफेंड करेंगे कि वो खाते नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अंडरस्टैंड, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ये अटैक नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सालों से चलता आ रहा है। ये जो क्रूएल्टी है वो कांस्टेंट है। रणबीर कपूर के केस में एटलीस्ट उसने अपना डाइट अभी शिफ्ट किया है, वो वेजिटेरियन बन गया है, बट स्टिल इतने पुराने स्टेटमेंट से आज भी लोग हर्ट होते हैं। और ये देख के सवाल आता है कि देश में जानवरों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उनपे इतना क्रूएल्टी हो रहा है, उस पॉइंट पे सेम आक्रोश क्यों नहीं देखने मिलता? एंड यही पॉइंट आई एम ट्राइंग टू पुट फोर्थ। सी आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू टेल यू कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दैट इज योर चॉइस। बट कभी कभी होता क्या है कि जब आप ऐसे कॉन्वर्सेशंस लोगों के साथ करते हो, तब क्योंकि डीप डाउन उनको पता है कि क्रूएल्टी हो रहा है एंड इन अ वे वो उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो गुस्सा हो जाते हैं। बट इसमें गुस्सा होने वाली बात कुछ भी नहीं है। फैक्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा कि डेयरी इंडस्ट्री हो या मीट इंडस्ट्री हो, यहाँ पे इतनी इंटेंस चीजें होती है कि अगर आप वीडियो देखोगे तो शायद आपको खाना नहीं जाएगा या आप रोने लग जाओगे। एंड आई ऑल्सो फील कि करंटली जो भी अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट अगर किसी को कंज्यूम नहीं करना है, उनको वीगन अल्टरनेटिव पे शिफ्ट होना है, तो वीगन ऑप्शंस इतने अफोर्डेबल नहीं है या इजीली अवेलेबल नहीं है। बट हो सकता है डाउन द लाइन कुछ साल बाद चीजें इजीली एक्सेसिबल हो एंड उस पॉइंट पे चेंज देखने मिले। बिकॉज एज आई सेड कि लोगों को उनके प्रॉफिट से मतलब है, जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो उस चीज को सप्लाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए आई वुड से आई फील कि ये जो इंटरव्यू है इसको 10 साल से भी ज्यादा हो गया रहेगा। एंड लास्ट कुछ ईयर्स में रणबीर ने चेंजेस किए हैं। ये भी बोला गया कि रामायण फिल्म के साथ क्योंकि ये लोग एसोसिएटेड थे, उस पॉइंट पे और भी ज्यादा डाइट के अराउंड इन्होंने चेंजेस किए थे। ऑलरेडी इज वेजिटेरियन नाउ। तो आई फील कि जब फिल्म शूट हो रही थी उस पॉइंट पे कंसिडरेशन दिखाते हुए अगर एक्टर्स ने सर्टेन डिसीजन लिया है तो उस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। एंड कुछ लोग बोल सकते हैं कि साई पल्लवी या रणबीर के अलावा किसी और एक्टर को कास्ट करना चाहिए। तो उसी एक्टिंग को लेकर अगर आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हो कि वो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो पॉइंट्स वैलिड भी लगेंगे कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो। बट उनके लाइफस्टाइल की वजह से अगर आप ये बोल रहे हो तो यू हैव टू रियलाइज दिस कि जो भी एक्टर इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, एंड ऑफ द डे उनमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे ही। कोई भी मॉरली इतना परफेक्ट होगा ही नहीं कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि साई पल्लवी एंड रणबीर कपूर के अगेंस्ट जो भी ये बातें हो रही है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।